आनंद ज्ञान युक्त है। संसार का आनंद जड़ होता है। रसगुल्ला खाया, हाँ कैसा है, बस ऐसे करो, मुंह बनाओ। लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा है कि भगवान तो सर्वज्ञ रहते ही हैं, दूसरे को भी दान दे देते हैं ज्ञान का। और भगवान में गुण है, अनंत गुण है। जैसे ऐश्वर्य, सब पर शासन करना, सब पर, स्वांश हो या विभिन्नांश हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर हो और चाहे हम लोग मायाबद्ध हो, सब पर शासन नियामन। और भगवान में माधुर्य है, मधुरता है सर्वावस्था में। और तेज है, काल पर, माया पर, सब पर शासन। और भक्त वात्सल्य गुण भी है, और भक्त बश्चता भी है, अनंत गुण है। पृथ्वी के रजकणों को आप गिन सकते हैं, गुणों को नहीं गिन सकते। यो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि, कोई नहीं गिन सकता। और भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण तो है, ठीक है, निर्गुण भी है, हाँ। दोनों कैसे है? नहीं, यस्तु निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर प्राकृतैर्हेय संयुक्तैर्गुणैर्हीनत्व मुच्यते। पद्म पुराण कहता है प्राकृत गुणों से रहित है। ये माइक गुण जो हम लोगों पर हावी है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये नहीं है भगवान के ऊपर, उनमें दिव्य गुण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, ध्यान से समझना। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। पहले स्कंद के 2 अध्याय का 11वां श्लोक। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। 3 भगवान नहीं, ब्रह्म एक ही है, भगवान एक ही है, उसके 3 रूप हैं। उनमें अंतर क्या है जी रूपों में? ब्रह्म जो है उसमें सबसे कम शक्ति प्रकट होती है, प्रकट, अपनी सत्ता की रक्षा करना और स्वरूपानंद, ये 2 तो परमावश्यक है ब्रह्म को भी। और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, इसलिए उसको अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म कहते हैं। दूसरा है परमात्मा, ये सगुण साकार रूप वाले होते हैं, लेकिन लीला नहीं होती, परिकर नहीं होते इनके। तीसरा है भगवान श्री कृष्ण, इनका रूप भी है, गुण भी है, लीला भी है, धाम भी है, जन भी है, सब कुछ है, और सारी शक्तियों का प्राकट्य होता है। इसीलिए इनको परतत्व कहते हैं। इन्हीं के अंश शेष सब हैं, परमात्मा भी ब्रह्म भी। यहां तक कि स्पष्ट वेदों ने कह दिया, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, ये ब्रह्म की योनि है श्री कृष्ण। गीता में कहा है ना, ये 3 मुंडक के पहले खंड का 3रा मंत्र है जो मैंने बताया। और गीता में कहा है
ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्म मुझ में स्थित है। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। श्री कृष्ण के शरीर की लाइट का नाम है ब्रह्म। और क्या है ब्रह्म का स्वरूप, यानी श्री कृष्ण का स्वरूप? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। और क्या है? सर्व कारण कारण है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। 5वें अध्याय का पहला श्लोक ब्रह्म संहिता। गीता में कहा है ना, मत्तः परतरम किंचिन्नान्यदस्ति धनंजय। मैं सबसे परे हूं, मुझसे परे कुछ नहीं है। और आश्रय तत्व है श्री कृष्ण, आश्रय तत्व, सबके अंतिम आश्रय आधार। पृथ्वी का आधार जल का आधार, तेज तेज का आधार, वायु वायु का आधार, आकाश आकाश का आधार, अहंकार अहंकार का आधार, महान महान का आधार, प्रकृति प्रकृति का आधार श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का आधार कोई नहीं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा वेद कहता है। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। और श्री कृष्ण आकार वाले हैं, वो ब्रह्म आकार वाला है, नर बपू वाला, मनुष्य के शरीर वाला है। ये पसंद आया भगवान को शरीर बनाना अपना भी। यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति, विष्णु पुराण। और भगवान का धाम भी है। तावाम वास्तुन्य सुमसग मध्य यत्र गावा भूर श्रृंगा आयासा, ऋग्वेद। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, गीता 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। और भगवान कर्षक हैं। श्री कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कर्षति योगिनाम चेतांसीति कृष्ण, जो परमहंसों के मन को खींच ले जबरदस्ती, उसको कृष्ण कहते हैं। अरे स्वयं को उनको अपने ऊपर आश्चर्य होता है, मैं इतना सुंदर हूं। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे, 3 स्कंद के 2 अध्याय का 12वां श्लोक। रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार। और श्री कृष्ण करुणामय है, सबसे बड़ा गुण, अंतिम टॉप का। कैसे मालूम? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुभ्रजाम्य हम नित्यम पूजे ये त्यंग भी। भागवत में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। उद्धव सुन कान खोल के, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र द्विज, 9वें स्कंद के 4 अध्याय का 63वां श्लोक। मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ हूं, उनका दास हूं, गुलाम हूं, खरीदा हुआ गुलाम। ये मैंने थोड़ी सी परिभाषा बताई ब्रह्म की। उनकी परिभाषा सरस्वती बृहस्पति अनंत काल तक बोलते रहे तो भी समाप्त नहीं होगा।
ऐसा ब्रह्म है। अब चलो जीव पर विचार करें, मैं पर। भगवान को छोड़ो अभी, मैं ये हम लोग बोलते हैं ना, मैं। किसी से पूछो आपका परिचय, आप कलेक्टर हैं, मैं डिग्री नहीं पूछता, आपको पूछता हूं। तो मैं रमेश हूं, मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं। तो मैं मनुष्य हूं, बॉडी है तो मनुष्य, आपका शरीर है, मैं आपको पूछ रहा हूं। है क्या आप करते हैं, और क्या बताऊं? अपने आप को आप नहीं जानते तो आप बाहर हैं, बड़े खतरनाक हैं, आपको तो मेंटल हॉस्पिटल में रहना चाहिए। हाँ, बड़े जानने का दावा करते हैं सब लोग, और हमारे ये डिग्री है, हम एक काबिलियत रखते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक। अपने आप को तो आप जानते नहीं, क्या जानते? हाँ, तो मैं को जानना चाहिए। चलो जानने की चेष्टा करते हैं, मैं कौन है। तो पहले वेदों में गए, पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुखा। वेद कहता है कि ये सारे जीव भगवान के अंश हैं, भगवान की शक्ति है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। तीन शक्ति उसमें प्रमुख है, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। 6-7-61 विष्णु पुराण। अरे गीता तो आपने पढ़ी है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। सब जीव मेरे अंश हैं और मेरी शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरस्तधा परे जमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक गीता। अर्थात मेरी दो शक्ति हैं, एक परा माने जीव, एक अपरा माने माया। जीव चेतन है, माया जड़ है। स्वकृत पुरे स्वमीशो बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। भागवत 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये सब कह रहे हैं कि जीव भगवान की शक्ति है। शक्तित्वे नान सत्वम व्यंजयति। शक्ति होने के कारण जीव को भगवान का अंश कहा गया। अब वेदांत पर आ जाओ। सबसे डिटेल में बताया है वेदांत ने, मैं कौन हूं। अंशो नाना व्यपदेशात, दूसरे अध्याय के 3 पाद का 42वां सूत्र। यानी सब जीव भगवान के अंश हैं। और इसको सिद्ध करने के लिए और 4 सूत्र बना दिए। मंत्र वर्णाच अपि च स्मर्जते प्रकाशादिवद नैवम परः स्मरति च। ये 4 ब्रह्म सूत्र बनाए इस बात की पुष्टि के लिए। एक एक ब्रह्म सूत्र की लंबी लंबी व्याख्या मैं नहीं कर सकूंगा। नाना संबंध है। वेद कह रहा है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। गीता कहती है ना,
ये छठवां है सुबालोपनिषद। और गीता में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। वो हमारा सब कुछ है, माँ बाप बेटा जो कुछ कहो मुख से, सब रिश्ते भगवान से हमारे हैं। कपिल भगवान ने कहा था, ऐषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 38वां श्लोक। ठीक। और जीव की दूसरी परिभाषा, जीव अणु है कि विभू है कि शरीराकार है, ये डाउट है। यानी सर्वव्यापक है या शरीर के बराबर होता है या बहुत छोटा सा होता है, कैसा होता है? तो वेदों में चलिए, वेद कहता है अनुप्रमाणात, कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 8वां मंत्र, वो अणु होता है, बहुत सूक्ष्म, जिससे अधिक सूक्ष्म कुछ न हो। तभी तो आप लोग जब मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो कोई देखता नहीं किधर से गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े यंत्र लगा के देखने की चेष्टा करते हैं, नहीं देख पाते, इतना सूक्ष्म है। और फिर एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद भी कह रहा है, तीसरे मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। सूक्ष्माणाम अप्यहम जीवः, भागवत भी कह रही है 11वें स्कंद के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। अणु होता है। और वेदांत ने तो बड़ा लंबा लेक्चर दिया है, उत्क्रांति गत्या गति नाम। वेदांत ने कहा कि देखो, जीव की बाहर जाना, ऊपर जाना, फिर लौट के आना, ये लिखा है वेद में, तो सर्वव्यापक कैसे हो? अणु ही सामान होगा जो इस प्रकार जाता है शरीर से निकल के बाहर। हाँ, कौशितकी उपनिषद तीसरे अध्याय का 4था मंत्र, स यदास्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। राधे,
नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। कीरति की मूर्ति, जोई कीरति की मूर्ति, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई कीरति की मूर्ति, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे।